नमस्कार। मेहता टॉक्स विभिन्न विषयों पर आधारित कार्यक्रम आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में मैंने कलाम रहा और बहुत मज़े से कटे, बहुत अच्छा लगा। मेरा 88 तक का पलामू में रहना, पलामू का ज़िला मुख्यालय डाल्टनगंज जिसे आज मेदिनीनगर कहते हैं, बहुत ही अच्छा लगा। यद्यपि थोड़ा तासीर वहाँ की गर्म थी, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे अच्छा ही लगा डाल्टनगंज। तो आज मैं कहानी बताता हूँ। मेरे ज्वाइनिंग किए हुए आईटीआई में 2 महीने हुए थे। 2 मई को मैं ज्वाइन किया था, जून और जुलाई की बात है। तब तक मुझे कोई प्रभार दिया गया था किसी चीज़ का नहीं, बस ऐसी स्वतंत्र रूप से जुलाई से सत्र शुरू प्रारंभ होता है, उस अवधि के बाद मुझे कोई स्वतंत्र प्रभार मिलता। तब तक मैं किसी अन्य का कोई छुट्टी में चला गया, उनका काम देखता था, या फिर कार्यालय में रह करके कार्यालय के कार्यों को सहयोग करता था। अच्छा था, सभी चीज़ें अच्छी चल रही थी। जुलाई में वार्षिक परीक्षा थी और आईटीआई की जो परीक्षा होती है उसकी खूबी यह है, खासियत यह है कि उनके प्रश्न पत्र दिल्ली से आते हैं। एनसीवीटी, नेशनल काउंसिल वोकेशनल टेट। तो एनसीवीटी का इम्तहान जो वो परीक्षा लेते हैं एनसीवीटी वाले, वो 1 तारीख से ही पूरे देश के सभी आईटीआई में प्रारंभ होते हैं। कोहिमा हो, नागालैंड हो, आंध्र प्रदेश हो, केरला हो, चेन्नई हो, सुदूर समुद्र के तटवर्ती इलाकों में भी कोई आईटीआई है, और पहाड़ के हिमालय पहाड़ के तलछटियों में भी कोई आईटीआई है। तो एक दिन एक ही प्रश्न पत्र से सभी परीक्षा दे रहे हुए होते हैं। और इनका कोर्सेज भी, आईटीआई का कोर्स स्टडी भी जो जुलाई से प्रारंभ होता है, तो वो एक ही साथ प्रारंभ होता है। कहीं पर यह कहने की किसी को गुंजाइश नहीं है कि हमारे आईटीआई का सेशन लेट है, हमारी आईटीआई का परीक्षा ही नहीं हो रही है, 2 महीने के बाद होगा। नहीं, निश्चित रूप से लगभग जुलाई के 20 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक परीक्षा समाप्त हो जानी है। चाहे 22 जुलाई से शुरू होवे या 25 जुलाई से होवे, और उनके जितने विषयों की परीक्षा और प्रैक्टिकल सभी समाप्त हो जाती है 29-30 जुलाई तक। ये था परीक्षा, ये खूबी थी। और कभी इनके सेशन आज तक भी नहीं लेट हुए हैं कभी। लेकिन मैंने देखा कि आईटीआई में पढ़ने वाले तिवारी, शुक्ला और ऐसे ब्राह्मणों के बच्चे कम थे। ज़्यादातर मैं देखा कि अन्य थे। राजपूतों की संख्या अच्छी थी, ब्राह्मण के बच्चों की संख्या भी, गांव से आते थे वे भी अच्छे थे, और सभी अच्छे थे जो मैंने बाद में देखा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जब मेरे योगदान के 2 महीने के बाद परीक्षा होने वाली थी। मई गुजारा, जून गुजारा और जुलाई में परीक्षा होने वाली थी। परीक्षा के पूर्व ही वहाँ रंगदार लड़के थे, मुझे जानते नहीं थे। लोगों में केवल यह बात थी, खुसर फुसर होता था कि एक नया इंस्ट्रक्टर आया है, बड़ा एकदम छटपट करता है, किसी से बात ही नहीं करता है, और कार्यालय में और यह उधर उधर रहता है, उसकी कोई ज़्यादा उस ढंग का नहीं है जैसा कि ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्टर होते हैं। एक दिन मैं आया 10 बजे कार्यालय पहुँच करके अटेंडेंस बनाया, और कार्यालय एक बड़े कमरे का था, उसी में सब 3-4 क्लर्क, एक बड़ा बाबू बैठते थे, और उसी कमरे में एक दरवाज़ा था, दरवाज़ा के बाद एक कमरा था, वहाँ प्रिंसिपल बैठते थे। प्रिंसिपल भी बेचारे वक्त के मारे हुए थे, और वे पूरी ज़िंदगी रोहतास इंडस्ट्रीज में अपनी सेवाएं दी थी, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ छटनी हो गया, वहाँ से सारे लोग हटने लगे, इन्हें भी हटा दिया गया था। डिप्लोमा इंजीनियर थे, तो कुछ एक्सपीरियंस था, उसी वक्त में बहाली निकली थी, ठीक हमसे पहले वाला में बहाली निकली थी। और कैसे सौभाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है, मैं उसमें अप्लाई नहीं कर सका था प्रिंसिपल के लिए। उन्होंने अप्लाई किया था तो उनका सिलेक्शन हो गया। तो वो प्रिंसिपल थे, बहुत ईमानदार, कद के छोटे थे लेकिन बेहद ईमानदार थे, ड्राई ऑनेस्ट। और
सिद्धांत के भी पक्के थे। तो मैं उस दिन परीक्षा में 5-6 दिन देर होगी, लोग मैनेज कर रहे थे परीक्षा के लिए, कहाँ से कैसे परीक्षा ठीक ठाक हो, कौन किसको बताएगा, कौन किसको चोरी कराएगा। ये अनाचार की बातें थी, दुराचार की बातें थी, जिनसे हमारा कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन लड़के की सोच, लड़के सोचते होंगे ऐसा कि वैसा या तो चलता होगा, चलाते होंगे, मुझे पता नहीं। लेकिन मैं जब अटेंडेंस अपना बना करके जैसे बरामदे में आया, एक लड़का मुझे मिला। सुनिए सर, आपसे बात करनी है। हाँ क्या? आप ही मेहता जी हैं? हाँ हाँ हम ही नए आए हैं। हाँ, हमको पहचानते हैं ना? हम यहाँ का स्टूडेंट है। हम के स्टूडेंट है तो स्टूडेंट होंगे भाई, तो स्टूडेंट तो हमको एक्चुअली पता नहीं था कि यहाँ के स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं। मन में हम सोच रहे थे स्टूडेंट तो ठीक है, हाँ आपको बहुत घमंड है, आपको बहुत अकड़ है, आप सोचते हैं कि इंजीनियर हैं तो बहुत काबिल हैं। ऐसा कैसे सोचे होंगे भाई, हम इंजीनियर हैं नहीं हैं इससे क्या मतलब, हम तो यहाँ इंस्ट्रक्टर हैं। बहुत हम धीरे धीरे बोले थे, लेकिन वो देख लेंगे हम। क्या देख लेंगे? अच्छा ठीक है, आने दीजिए 2-3 दिन। अरे जाओ, कुछ नहीं करोगे। इस तरह से डांट फटकार कर दोनों में कुछ गरम गरम बातें हुई, वो चला गया लड़का। मुझे आश्चर्य हुआ कि कमरे के बाहर बरामदे में एक लड़के से मेरी बहस हो रही है, और अंदर में 3-4 क्लर्क बैठे हैं, बुजुर्ग बुजुर्ग क्लर्क, अनुभवी क्लर्क। वो सुरेश बाबू, बड़ा बाबू, वेद बाबू थे एक, जो ये डायरी डिस्पैच करते थे, और थे जिनका वो ध्यान में नहीं आ रहा है। अंदर प्रिंसिपल हैं, वो सब सुन रहे, सन्नाटा है, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। आश्चर्य हुआ कि किन शर्तों पर ये किन शर्तों पर ये डाल्टनगंज चलता है। मैं अंदर गया, देखा सब सन्नाटे, मुंह लटकाए हुए हैं। एक रामाधार सिंह यादव थे, उन सबों से सभी से उम्र में कम थे। वास्तव में वे लोअर डिवीजन क्लर्क पर उनकी बहाली हुई थी, वे नियुक्त थे। उन्होंने पहले सर उठाया, बोला क्या ज्ञान बाबू, बैठिए। मैं नहीं बैठा, मैं प्रिंसिपल के कमरे में भी नहीं गया, और ना मुझे प्रिंसिपल ही बुलाया कि क्या है। तो थोड़ी देर में 11-11:30 बजे वही खामोशी के साथ बैठा रहा। रामाधार सिंह यादव अपने सीट से उठे और मेरे पास आए, और चलिए बरामदे से निकले। सामने चाय की दुकान थी, चाय पिए, और उन्होंने बात बताई कि सब खत्म है। और वो लड़का जानते हैं कौन है? देखो ना, उसका नाम है वासुदेव मेहता, और वो रंगदार है, और ये बेवकूफ़ है। इसके कंधे पर बंदूक रख के राजपूत लड़के गोली चलाते हैं। तो हम कहीं इतना जाति पाति यहाँ क्यों है, कैसे है? बल्कि यही समाज की यहाँ की यही रचना ही है, यहाँ ऐसे ही चलता है। तो हम कहीं लोग है कहाँ का? तो कुछ पलामू का भी है, डाल्टन जो ज़्यादातर रोहतास और वो डेहरी ऑनसोन इधर उधर के लड़के आते हैं यहाँ। अच्छा, ये वासुदेव मेहता कहाँ का है? ये भी बाहर का ही है, रोहतास का। तो ऐसा बदतमीजी जो किया हमको समझ में नहीं आया। तो देखिए क्या होता है, वो परीक्षा के लिए सोचता हुआ कि आप इन लोग से घुले मिले ही नहीं, किसी से मिलते नहीं हैं, तो इसलिए ऐसा करते होंगे। खैर जो हो, लेकिन परीक्षा प्रारंभ हुई और उस लड़के को शक्ल में पहचान नहीं सका था, लड़का कौन था। पूरी परीक्षा में अपने ढंग से, अपने रंग से, जिस कमरे में ड्यूटी मिलती थी उसी तरह से मैं करता था। ऐसा कुछ नहीं, ना कोई बहुत कड़ाई, ना कोई बहुत ढिलाई, बस चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है। लेकिन उस लड़का के पास गुजरते होंगे हम, उस लड़के से का भी कॉपी लिए होंगे, लेकिन उस लड़के को चिन्ह थोड़ी रहते, न पहले चिन्हे न बाद में चिन्हे। न लड़का फिर कभी आगे चूं किया, न चप्पड़ किया, और उसके किसी साथी ने कभी मुझे कुछ छेड़ा ही नहीं पूरी परीक्षा में, तो मुझे क्या ज़रूरत थी। तो ये था मेरा डाल्टनगंज में जाने का शुरू के 1-2 महीने का अनुभव। इसके बाद अनेक कहानियाँ हैं डाल्टनगंज की, अनेक किस्से हैं। 8 साल मैं वहाँ रह गया, 1988 में वहाँ से चला था, और वो
सारा कुछ देखा समझा। मैंने कहा था कि एक सत्य कथा भी लिखने के लिए मैं आगे बढ़ा था, परंतु एक स्थान पर जाकर के मुझे डर लगा और वो सत्य कथा लिखना छोड़ दिया। नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।